अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चार तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। पहली तस्वीर जब मौसूफ कारी खलीलुर रहमान रहीमी हुआ करते थे। तस्वीर नंबर 2 में खलीलुर रहमान बन गए, यानी कि कारी का लफ्ज़ हटा दिया गया। नंबर 3 फटका वाली और नंबर 4 खलीलुर रहमान रहीमी से डेविड एरियल बन गए। दीन इस्लाम से मुर्तद होकर यहूदी मज़हब इख्तियार करने वाला दारुल हुकूमत इस्लाम में इसराइल का झंडा लगाया। रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कहा है जी हाँ, तो मैं एक मिनट जरा चेहरा दिखा दूं क्योंकि ये कोरोना की वजह से मैंने बंद किया हुआ है। चेहरा दिखा जी, उसमें ऐसा है कि मेरा नाम डेविड एरियल है। अच्छा। ठीक है, मैं मुस्लिम ज़ायनिस्ट हूँ और मैं अपना अरबी नाम छोड़ के इंग्लिश नाम चूज़ किया है, तो लिहाजा मैं इंग्लिश में कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, आपका नाम पहले क्या था? मेरा पहला नाम था मौलाना खलीलुर रहमान रहीमी, जो मेरा मौलाना खलीलुर रहमान रहीमी। अच्छा, आपने यहूदियत क्यों इख्तियार किया? मैंने आपको अभी शुरू में बता दिया है, मैं मुस्लिम ज़ायनिस्ट हूँ। जी। ज़ायनिस्ट एक पॉलिटिकल सोच है जी और वो हर किसी को, पाकिस्तान में 10 मिलियन ज़ायनिस्ट हैं। ज़ायनिस्ट का मतलब, ज़ायनिस्ट बनने के लिए आपको बिल्कुल भी मज़हब नहीं छोड़ना पड़ता किसी अच्छा, किस्म अभी का। आपको किस नाम से पुकारा जाए, मौलाना खलीलुर रहमान रहीमी के नाम से या दूसरे नाम से? नहीं, मेरा शनाख्ती कार्ड बन चुका है डेविड एरियल के नाम से। अच्छा। और मेरे तमाम डॉक्यूमेंट, मेरा लाइसेंस जो ड्राइविंग लाइसेंस है मेरा, वो भी डेविड एरियल के नाम से बन चुका है और बाकी भी तमाम डॉक्यूमेंट डेविड एरियल के नाम से बन चुके हैं। लगा ले। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इसराइल को सपोर्ट क्यों करते हैं? बिकॉज आई लव यरूशलेम। अच्छा, नहीं, आप इसराइल को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यरूशलेम इसराइल में है। अच्छा। हाँ। तो आप ये देखते नहीं है कि इसराइल फ़लस्तीनियों पर कितना जुल्म कर रहा है? नहीं, वो एक मजहबी इशू है, वो उनका इशू है, वो मेरा इशू नहीं है। मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे अपने पाकिस्तान के लेवल मुझे ये बताएं कि आप किसके लिए काम कर रहे हो, कौन से एजेंडे के लिए काम कर रहे हो? मैं अपनी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड स्टार ऑफ डेविड। अच्छा, ये दिखाएं जरा कैमरामैन, ये इनके लिए काम कर रहे हो? ये वर्ल्ड स्टार ऑफ डेविड मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा। ठीक है, और ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड स्टार ऑफ डेविड, तो उसी के तहत जो मैं फ्रेंडशिप बिटवीन कंट्रीज पे बात भी करता हूँ। आप मुझे अपना कलमा सुना सकते हैं? मैंने अपने कई इंटरव्यूज में पहले अपना कलमा सुना लिया है। हाँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह अच्छा। ईसा रूहुल्लाह अच्छा, मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयु वलीयुल्लाह व खलीफतुन बिला फज़ल। ये कौन से मजहब का कलमा है? ये मेरा कलमा है। ये आपका अपना कलमा है। अच्छा, आप ये मुझे ये बताएं अभी कि आपका पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान ने ब्लॉक क्यों किया है? पाकिस्तान गवर्नमेंट को मालूम है। मैं तो एहतजाज इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक क्यों किया, और इसकी वजह ये है ना कि मैं 7 साल से पाकिस्तान इजराइल फ्रेंडशिप पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। और मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी पब्लिक को, इसमें, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें आपको ये नहीं था कि आप एक मौलाना थे, एक मदरसा चला रहे थे, बच्चों को पढ़ा, वो बेहतर है या ये बेहतर है? मैंने असल में ना एजुकेशन लाइन छोड़ दी है, और उसके बाद फिर मैंने जो मदरसा में चला रहा था वो आम टिपिकल मदरसा नहीं चला रहा था। मैं जो मुशर्रफ साहब का एक प्लान था ना, इस्लामिक एजुकेशन रिफॉर्म, अच्छा। उसको मैंने पाकिस्तान में आके डिज़ाइन किया था। अच्छा। और उसमें 9 साल की तालीम को मैं 3 साल में दे रहा था। अच्छा। और उसका मैंने 3 पायलट प्रोजेक्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट को दिए हैं, जिसमें पीटीवी न्यूज़ पर भी बारहा खबरों में भी कहा गया कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान के लिए किया, अब भी आप इसराइल को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? और वही चीज़ अगर आपने देखना हो तो आप यूट्यूब पर अल रहीम पीटीवी न्यूज़ के नाम से देख सकते हैं, जो मेरा इंग्लिश मीडियम IT बेस इस्लामिक सेंटर था, और उसके सारी रिपोर्ट पीटीवी न्यूज़ की जो रिपोर्टें हैं वो आज भी उस पर रखी हुई हैं। खैर, नाम जो रख लिया है, ठीक है, अपना नाम आपने चेंज कर दिया, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है? ये स्टार ऑफ डेविड है। अच्छा। ठीक है, और ये पैगंबर का स्टार है। अच्छा। तो ये मेरा नाम भी डेविड है, ये स्टार ऑफ डेविड है, तो लिहाजा मुझे अपने स्टार से मोहब्बत है। आपका भी हुकूमत से क्या मुतालबा है, किस बिना पर इधर बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, और कितने दिन हो गए आपको?
मुझे आज 27 दिन हो गए हैं, मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ किस चीज़ का एहतजाज? और मुझे यहाँ पर दिन रात यहाँ पर गर्मी सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ी, भूख बर्दाश्त करनी पड़ी, मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ी, लोगों का बहुत से मामलात बर्दाश्त करने पड़े। और मैं सिर्फ और सिर्फ, मैंने कुछ दिन पहले भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी मैंने यही कहा था कि मेरे सिर्फ और सिर्फ, मैं थोड़ा सा फैसला करेंगे मैं खोल के आपको ताकि ना पब्लिक को नज़र आ जाए, मेरे सिर्फ और सिर्फ 3 मुतालबात हैं कि मेरे पासपोर्ट से इसराइल के खिलाफ हेटफुल स्टेटमेंट जो है ना वो रिमूव की जाए। अच्छा, ठीक है। और दूसरा मेरा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान में रहने वाले 10 मिलियंस जो ज़ायनिस्ट हैं और 30 मिलियन जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको भी इजराइल जाने की परमिशन होनी चाहिए, उनको एनओसी मिलना चाहिए ताकि वो अपने यरूशलेम में जाके इबादत करें। और तीसरा मेरा मुतालबा ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs हैं, उनको पाकिस्तान के हर यूसी लेवल में, ग्रास रूट लेवल पर जो है उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। रहमान रहीमी था पहले मेरा नाम, अच्छा, अब मैंने चेंज कर लिया अपना नाम डेविड एरियल। फिर एरियल मौलाना खलील रहमान से कैसे बन गए? तो थोड़ी सी बताएं भाई, ये क्या कहानी है मौलाना खलील रहमान से डेविड एरियल? कुरान पाक का मैं हाफिज़ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खादिम कुरान भी हूँ। पर डेविड एरियल क्यों, उसकी बात यह है कि मुझे बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला ने ख्वाब में बता देते हैं, तो बहुत से लोगों के मसाइल भी हल करने हो तो ऐसा होता है कि जैसे होता है ना कि मैं जो इल्म होता है बरहतिया, बरहतिया मतलब बरहतिया जो इल्म है एक्सरसाइज से हासिल होता है। तो मैं उसी शमखा बरूहिन से जब मैं उसका चिल्ला किया तो उसके बाद से उसका चिल्ला किया, शमखा बरूहिन वो क्या होता है? ये कोई जूस समझ सकता है, कोई जूस होगा तो वो समझ लेगा। मैं शमखा बरूहिन जब पढ़ूँगा तो वो समझ लेगा कैसे है। तो ये इल्म है, अमल है, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज का है। तो जब मैंने इसका चिल्ला किया तो उसके बाद से मुझे बहुत सी चीज़ें ख्वाब में आने, लोगों के मसाइल ख्वाब में आने, तो इसको फिर ना मैंने क्या करना, दम करना और ठीक हो जाना लोगों ने। मैंने कहा चलो ये ठीक है, अल्लाह ने दी है। तो मैं कभी किसी को मैंने कभी किसी से मैंने बताया नहीं, दूर से देखता हूँ इसमें प्रॉब्लम है, खुद दम कर देता हूँ, ठीक हो जाता हूँ। फिर मैंने ख्वाब में इस वजीफे के बाद मैंने कहा कि मुझे नाम चेंज करना है अपने शनाख्त से। मौलाना मुझे वैसे ही नाम एलर्जिक लगता है, तो वैसे भी मैं तो पहले मुस्लिम लीग में था, वो मुस्लिम लीग छोड़ के फिर मैं PTI में शामिल हो गया। तो फिर इस जो चेंजिंग आ रही है, तब्दीली आ रही है, तो फिर मैंने कहा कि नाम में भी तब्दीली कर तो SDGs का ज़माना शुरू हो रहा है तो सोचा कि इसमें तो वापस आए ना ये डेविड एरियल, तो शनाख्ती कार्ड पे नाम चेंज करने गए तो क्या हुआ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अक्सर आते और इस तरीके से ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत होती। तो मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरा नाम चेंज करना है किस तरीके से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरा नाम मैं डेविड रखा। तो फिर एक मरतबा ख्वाब में आया तो मुझे कहता डेविड एरियल कम हुआ। उस टाइम में फिर मैंने अपने आप को कॉलिंग नेम में डेविड एरियल ही रखा। एरियल का क्या मतलब होता है? अल्लाह का शेर। डेविड हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम है, एरियल का अल्लाह का शेर। ये हिब्रू ज़ुबान में है ना, जैसे ना इंग्लिश में असल में अरबी नेम था मेरा मौलाना खलील रहमान रहीमी, तो उसको मैंने चेंज करके ना इंग्लिश नेम कर लिया। और एरियल जो है वो हिब्रू नेम है, डेविड एरियल। मैं समझता हूँ कि जब से मैंने नाम चेंज किया है मुझे उसमें राहत महसूस हो रही है। पहले मैं अपने आप में उलझन में रहता था। तो आपकी बीवी को, आपके बच्चों को, आपके सबको प्रॉब्लम नहीं हुई? किसी को चक्कर नहीं आया? किसी को किसी को नहीं आया। अच्छा, मुझे चक्कर आ रहे हैं वैसे। असल में पता क्या है, तो बात होता है कि एकदम से किसी को हो ना तो फिर बंदा शॉक मिल जाता है थोड़ा सा, अदरवाइज तो कोई। आपकी अम्मी, हाँ सब अब्बू, सब ठीक, किसी को शिकायत नहीं हुई? शिकायत नहीं। यार कमाल है, कैसे घर में पैदा हो गए भैया आप? कहते हैं कि जी फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का है, फ्रीडम ऑफ लाइफ का है। तो खलील की अपनी मर्जी थी, Oh my God। मर्जी का है, वो अभी मुझे कहते हैं। तो अब मैं ये कहता हूँ कि जी डेविड नाम बहुत ज़बरदस्त है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम है, उनके हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वालिद कोई नबी नहीं थे, लेकिन बाद में उनको जो अल्लाह ने मकाम दिया पूरी दुनिया की, अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई उनको।
اور آج آئیڈول اسلام کی سانگ کو لے کے آج پوری دنیا میں حکمرانی کر رہے ہیں. ظاہر کون سا سانگ؟ یہ جو میوزک ہے، میوزک تو آپ کو پتہ ہے جب انسان پریشان ہوتا ہے تو میوزک سنتا ہے تو بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے، راحت محسوس ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ نے شناختی کارڈ کے اوپر نام بدلی کرانے گئے تو کیا کیا مشکلیں آڑیں آئیں؟ ابھی تک بہت تنگ کر رہے ہیں مجھے پاکستان میں، اتنا تنگ کیا جا رہا ہے مجھے پاکستان میں کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں ایک مسلم ہوں، زائنسٹ مسلم ہوں. زائنسٹ مسلم مین کہ میں اسرائیل کو کہ مانتا ہوں کہ اسرائیل رائٹ پہ ہے اور صحیح ہے اور وہ ایک اچھا ملک ہے، اور جیسے اور ممالک کو ان کا وجود ہے، اسرائیل کے بھی ایک اچھا وجود ہے. تو یہ آپ کیوں مانتے ہیں؟ اکثر لوگ، سارے لوگ تو یعنی 220 ملین ایک طرف اور ایک واحد پاکستانی ایک طرف، یہ کیا چکر ہے؟ اصل میں 220 ملین کو ہم وہ بھی اندر سے مانتے ہیں. میں آپ کو ایک بات کہوں، آپ نے کبھی غور کیا یہ پوائنٹ؟ پاکستان نے اسرائیل کو بحیثیت کنٹری تسلیم کیا ہوا ہے، تبھی تو اس کو لکھا اپنے پاسپورٹ پہ کہ اسرائیل کنٹری میں نہیں جا سکتے، یعنی کہ کنٹری مانتے ہیں، تو اس کو مطلب تسلیم کیا ہوا ہے. وہ الگ بات ہے، ایسے تو لکھا ہوا ملیشیا کے پاسپورٹ پہ بھی ایسے لکھا ہوا ہے، لیکن ملیشیا سے 14,000 لوگوں نے اسرائیل کا سفر کیا. تو پھر شناختی کارڈ پہ نام چینج ہونے کا ویسے لیگل پروسیس کیا ہے؟ ابھی لیگل پروسیس میں مجھے یہ آیا کہ وہ تو کہتے ہیں نا میٹرک کا نام پہ، انٹر کے نام پہ سب چینج کرانا. میرا پاس آپ کا ڈاٹا ہے، اس میں مجھے نام چینج کرنا ہے، باقی تو میرا ڈاٹا وہی ہے، ہم وہی ہیں. باقی میری سر تھوڑی چینج ہوئی ہے، پہلے بڑی بڑی داڑھی تھی، اب میں نے داڑھی شیو کر دی ہے، بس اتنا سا فرق ہے، صرف مونچھیں رکھی ہوئی ہے. تو آپ کے والد جو ہیں وہ مولانا ہیں اور مولانا ہے، میرا سارا خاندان مولانا ہے، میرے بھائی سارے مولانا. کسی کو شکایت نہیں ہوئی؟ یہ تو بہت زیادہ ایکسٹریم ہے نا، مطلب ایک نارتھ پہ سے نیچے اتر کے ساؤتھ پہ آ جائے، کوئی شوق لگتا ہے بندے کو. لگتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہی تو ہے ہمارے والدین میں، یہی تو پولائٹنس ہے. وہ کہتے ہیں کہ فریڈم آف لائف ہے، ہر کسی کو جینے کا حق ہے پاکستان. انہوں نے آپ کو اجازت دے دی؟ انہوں نے مجھ کو زبردستی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ بچہ آزادی سے اپنی لائف گزارنا چاہتا ہے، گزارے، تو اس میں ہمیں کسی قسم کا کوئی. میں نے مسلم لیگ چھوڑ کے اگر پی ٹی آئی شامل کی تھی اور پاکستان اسپیشل پاکستان میں پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے لیے آیا تھا. تو کہاں سے آیا تھا؟ ملیشیا میں تھا نا بہت. اچھا، مجھے نہیں معلوم. یورپ میں رہا. اچھا، مجھے کہانی سنا ہے چھوٹی چھوٹی. دیکھو میں نے 3 سال ہو گئے میں اس پہ ایفرٹ کر رہا ہوں کہ میں میری فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں اسرائیل عبادت کے لیے. مجھے یروشلم میں اپنی عبادت کے لیے جانا ہے. تو یہ کوئی غلط میسج نہیں ہے. پاکستانی پاسپورٹ پہ اگر لکھا ہوا ہے کہ جی وہ اسرائیل نہیں جا سکتے، تو ایسا ملیشیا کے پاسپورٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن ملیشیا سے لاسٹ ایئر میں 14,000 لوگوں نے سفر کیا ہے. اچھا، ابھی آپ بتائیں آج کل آپ کیا کام کر رہے ہیں کنسلٹنسی کا؟ کنسلٹنسی میں ہم یہ بزنس ڈیلیگیشن، ٹریڈ ایگزیبیشنز اور امیگریشنز فورن کے لیے. کس کنٹری کے؟ یورپ کے لیے. خیر بہت سی مجھے یروشلم سے محبت ہے بہت زیادہ. یروشلم از میجیکل گاڈ پلیس. مجھے جانا پاکستان سے جو ایک بہت اچھا دروازہ کھولنا چاہتا ہوں آپس میں فرینڈشپ کا، وہ میں کھول سکوں. اور باقی میں صرف اتنا کہوں گا کہ سب میرے لیے محبت سے دعا کریں، اور میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں. تھینک یو سو مچ. جو بھی لوگ ان سے بات کرنا چاہیں فیس بک پہ ایڈ کریں. موبائل نمبر دے دوں؟ فیس بک پہ میرا نام مولانا خیر الرحمان رحیمی ہے، وہ بھی میں نام چینج کروں گا. کیونکہ پاسپورٹ پہ بھی میرا نام مولانا خیر الرحمان رحیمی ہے، وہ بھی میں ابھی چینج کروں گا. میرے ساتھ اگر کسی نے اٹیچ ہونا ہے فیس بک پہ، ابھی پاسپورٹ پہ میرا نام مولانا خیر الرحمان رحیمی ہے، اور ابھی فیس بک پہ میرا نام مولانا خیر الرحمان رحیمی ہے، وہ میں چینج کروں گا. ٹھیک ہے، جیسے میں نے مسلم لیگ سے نکل کر پی ٹی آئی چینج کی ہے، پی ٹی آئی میں شامل ہوا چینج کیا ہے، اسی طریقے سے ابھی میں نے شناختی کارڈ میں اپلائی کی ہے، وہاں پر چینج کی ہے، اور آہستہ آہستہ ان شاء اللہ تعالیٰ چینجنگ آپ پورے ملک میں دیکھیں گے، اور بھی لوگ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ 680 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں چینجنگ لے کے